ओम हरि ओम। समस्त को प्रणाम। मोर इस सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंदरे नमन पूर्वक भागवत भगवान कर आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक श्रीमद् भागवत भगवान कर तथा श्री जगन्नाथ श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त भक्त जन मान को अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत भगवान कर अंतराल भितर जो समस्त दिव्य भागवत मान अच्छा ओ दिव्य भागवत विषय रे चर्चा करिवार पूर्व काली आमे जो विषय जोठी छाड़ी कि परमेश्वर परमात्मा भगवान जड़े भक्त को नारद जी मानो राक्षस वंशर हेले भी मध्य श्री अथवा हिरण्यकशिपुंकर अमोघ वीर्य द्वारा पालित माता कयाधुंक द्वारा गर्भ रे धारित ये गर्भ को संत श्री नारद जी मातांकर गर्भ भितर परमेश्वर परमात्मा भगवानकर भक्तिर ज्ञानर ध्यानर जोगर मानो सिंचन बीज सिंचन कर
साधनार आमे माने विचार करथले जे साधनार कालटा आरंभ केते बेले हो एवं केते बेले करिवा कथा आमे आ पूर्व भी विचार करूथले जे कि जणे गोटे शिशुटाए मातांकर गर्भरे जेतेबेले मां ताकू धारित करे सो धारित माताटा शिशु कम से कम 9 माह 10 दिन पर्यंत 9 माह 10 दिन पर्यंत तो कम से कम माता गर्भरे विवश की था ये मांकर ये माता की अधिकार के अंतर्गत आसे से छोटिया छुआ जो आत्मा जो भली भाव रे होना कहीं तार स्वभाव पूर्व पूर्व जन्मर प्रकृति कैसे कर्म कौन आदि आदि ये जहां भी होना कहीं किंतु माता गर्भरे छोटिया बालकटा जेते बेले 9 मास 10 दिन पर्यंत रहउची सेतिके बेले ओ मां समर्थ जे कम से कम ता छुआ को भली भाव रे विचार को भली भाव रे भावना को भली भाव रे प्रकृति निर्माण करियो तो पुरुषार्थ माता के पास लेकिन आमे माने को भली भाव रे भोजन को भली भाव रे दाना को भली भाव रे श्रवणर विषयटा को भली भाव रे दर्शनर विषयटा को भली भाव रे तो स्पर्शर विषय को भली भाव रे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषयर को भली भाव रे आमे ग्रहण करूचंती अमनकर मानसिक स्थिति को भली भाव रे अमनकर विचार को भली भाव रे हम अपने बच्चों को क्या दे क्या रहे हैं तार निर्भर करुची जे से छुआटा को भली भाव रे हो लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 9-10 मास जदि आपण निजर कर्तव्य रे कोठी ना कोठी चित्त होचंती जिंदगी भर भुगतना पड़ता है फिर शिकायत करते रहो पूरा जिंदगी भर मो छुआटा एमती हला मो छुआटा सेमती हला मो छुआटा अरे निर्माण की करची हाँ निश्चित भाव पूर्व पूर्व जन्मर कर्म को भी मध्य से नहीं किया लेकिन आपण आरंभ करिवे तार यात्रा जीवर यात्रा केते बेले जेते बेले सेति पई कहा जाए कि माटे जेते बेले जाने मो गर्भरे गोटे पुत्र संतान अथवा कन्या संतान एक संतान कोई दिव्य संतान अथवा कोई दिव्य बालक मो हृदय रे अथवा मो गर्भरे स्थापित हेलानी मां जेते बेले जाने सेते बेले निजर कुलगुर आजकल तो कुल कौन गुरु कौन भगवान जाने कौन जानता है नहीं जानता है सो कुलगुरु आदि को डाकिकी निजर ब्राह्मण पुरोहित आदि माने को डाकिकी तो सेते बेले गर्भाधान संस्कार गर्भाधान संस्कार रु आम मानकर अध्यात्म यात्रा आरंभ है फिर तो जन्म संस्कार जन्मजात संस्कार नाभिछेदन संस्कार फिर बहुत सारा मुंडन संस्कार नामकरण संस्कार नारायण नारायण ये अनेकों नाभिछेदन संस्कार बहुत सारे चीज हालांकि ये भाव रे कहा जाए गोटे मां टाए मां गर्भरु जेते बेले आ पूर्व आपण देखथिबे कि परीक्षित महाराज माता उत्तरांकर गर्भरु जेते बेले जन्म हे सारलेनी किंतु नाभिछेदन संस्कार हे नाही यावत न छिद्यते नाडम तावत न आपनोति सूतकम ऐसा कहा गया गोटे छुआ जन्म ही सारलानी किंतु किंतु आपनकर नाभिछेदन संस्कार है नहीं एबे भी मध्य मां को संगे जुक्त अछि तो भी सेबेठारु जे पर्यंत नाभिछेदन संस्कार है नहीं सेबेठारु सूतक लागिबो नहीं जो सॉरी जो मुहूर्त रे ना जो मुहूर्त रे बोले कि नाड़ छेदन है से मुहूर्त ठारू बोले कि सूतकम प्रक्रिया आरंभ हो किंतु जे पर्यंत माता पुत्र एकत्रित थी के यावत न छिद्यते नाडम तावत न आपनोति सूतकम सूतक दोष सेते बेले पर्यंत हुए नहीं सो जन्म है सरलणी और नाभिछेदन संस्कार है नहीं से जो मुहूर्त से छुआ पाई कहा जाए प्रजातीर्थ काल नारायण और हालांकि ये सबूर जो व्यवस्था माता कयादुंकर
ये प्रहलाद बालकर कोठी सब किसी गर्भधाम संस्कार से लेके ये कैसे लेके जन्म से बोले सब कुछ तो नारद मुनि आश्रम रे घटी थी तो नारद जो अच्छी तो निश्चित भाव ये छुआ को तो सब संस्कार संस्कारित कर नारायण। और ये प्रहलादंकर चमत्कारिता देखो देखी कि षंड अमरक जे दुई जन जाक होचंती शुक्राचार्य महाराज पुत्र तो देवगुरु शुक्राचार्य महाराज पुत्र षंड और अमरक ये दुईटा जाक बोले राक्षस बालक मान को गुरुगृह रे रखी अध्ययन अध्यापन करुचंती नारायण। और तो और षंड अमरक जो विज्ञान ज्ञान विज्ञान आदि दियंती सो गोटे क्षण रे संगे संगे बस संग मुहूर्त समाप्त हवा क्षणी प्रहलाद महाराज तक कहि दउथिले किंतु पुनः पुनः कहते महाराज हे गुरुदेव ये तो तिष्ठ पेषण विद्या आपण कहीं कौन नारायण नारायण। और विरक्ति पूर्वक षंड अमरक प्रहलाद बालक को आने की समर्पण कर भय के साथ महाराज ये लीजिए आपके बच्चा। अच्छा अनेक दिन परे प्रहलाद को जिते बड़े हिरण्यकशिपु देखुची तो महाराज एकदम प्रेम वश स्नेह वश वात्सल्य रस वश नारद जी कहते अरे युधिष्ठिर अथवा सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित अथवा सुतदेव कहते अथवा सौनक जी निजर पुत्र को देखिकी एकदम वात्सल्य रस रे ओतप्रोत होता हुआ आंखों में से धारा आंसू बहने लगी। नारायण नारायण। आरोप्यंकमबध्नाय मूर्धन श्रोकलम बुभि आसिंचन विकसद वक्त्रा मिदमाह युधिष्ठिर। नारायण किछि कहवा पाई लगे युधिष्ठिर कौन कहउचंती उत्तम विद्या मोते कह विद्या मोते कुह मो मने न रहु संदेह। एपर्यंत तुम जहां जहां अध्ययन करिच से भीतर जदि उत्तम विद्या जो तुम्हें अच्छा लगे ऐसा कोई विद्या कहो। नारायण देखो अनेक विद्या आम अध्ययन कर भीतर उत्तम विद्याटा को विद्या विद्यार परिभाषा विद्यार आधार विद्यार डेफिनेशन आपको पूछा जाए अपन कौन कहे महाराज लेकिन हमारे यहाँ या विद्या सा विमुक्त अथवा उल्टा कर दो सा विद्या या विमुक्त विद्या ताकू कहती जे मुक्ति प्रदान करे। नारायण जे मुक्ति प्रदान करे ताकू ही तो विद्या कहती। नारायण सो विद्या आमे माने ताकू कहू जी हमको मुक्ति दिए किए मुक्ति दिए पिताजी तो पचारे उत्तम विद्या मते कुह मो मने न रहु संदेह। महाराज प्रहलाद को मुखार बिंदु प्रकटित था बोले कि पिताश्री आप सुन लीजिए श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम सक्षमात्म निवेदनम। बोले पिताश्री परमेश्वर परमात्मा भगवान को जो विद्या द्वारा प्राप्त करे वही दुनिया में विद्या की है उसी को विद्या कहते हैं। मैंने विद्यार परिभाषा कुछ अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। अरे भैया आम मानकर सनातन व्यवस्था के अनुसार आपण जहाँ कहते एजुकेशन ओ कला है वो विद्या नहीं है। सो विद्या और कला ये दुईटा जाकर परिभाषा एकदम अलग अलग। कलार अर्थ 64 कला 64 कला जो 64 कला द्वारा आपण नाना प्रकार जो प्रोफेशनल लाइफ आप जो प्रोफेशन के द्वारा आप जी सकते हो धनार्जन कर सकते हो
धन संपत्ति यश मान प्रतिष्ठा जिन जिन के द्वारा ला सकते हो नारायण, उसको कला कहते हैं। तब कला कहती विद्या न विद्यानाम अध्यात्म विद्या विद्यानाम बोले जगत रे जदि अनेक विद्या अच्छी लेकिन से विद्या मान भितर यदि कोई विद्या है तो उत्तम विद्या अध्यात्म विद्या जो संपूर्ण जगत अथवा संपूर्ण जीवन जो मुक्ति प्रदान करे। या विमुक्त ये सा विद्या, या विद्या सा विमुक्त ये सा विद्या या विमुक्त ये वही विद्या है जो मुक्ति दे, जो मुक्ति दे वही विद्या है। आपण निजे भावंतु जे को विद्या मते मुक्ति दउछि। नारायण श्रवणम कीर्तनम विष्णु काली आमे कहथले जे को भक्ति द्वारा को भक्ति र की आचार्य श्रवणम भक्ति र की आचार्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण हम मन का पाखरे परीक्षित महाराज अपेक्षा करचंदी चैप्टर 7 डेज वो जाएंगे ऊपर परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करने निमंते अपेक्षा करके बसचंदी और श्रवण करूचंदी। इसलिए आप लोगों की तो शुरू हो चुकी है नारायण श्रवणम भक्त भक्त श्रवण कुमार। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें श्रवण कुमार तो हो चंदी लेकिन श्रवण कुमार श्रवण कुमारी, लेकिन आगे तो बड़ो भाई मनन कुमार होना चाहिए। नारायण श्रवणम कीर्तनम विष्णु जे कौन सी विद्या को प्राप्त करने पाई चाहे लौकिक विद्या चाहे अध्यात्म विद्या पहले सुनना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग पहले ही बोलने लगते हैं। नारायण श्रवणम श्रवणम जिनके श्रवण समुद्र समान काली मैं कहती आपण मानू परमेश्वर परमात्मा भगवान कर कथा बार 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 श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण करे ताकि मेरे परमेश्वर परमात्मा ऐसे हैं, एक आस्था बनेगी एक विश्वास बनेगी। नारायण कीर्तनम विष्णु महाराज कीर्तन रखिया था कीर्तन भक्ति आचार्य बोले स्वयं श्री सुखदेव जी स्वयं श्री वो केवल परमेश्वर परमात्मा भगवान कर कथा ये वो गान करते कीर्तनम कीर्तनम। लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां हमें ये कर्ण द्वारा कर्ण संपुट रे जहां प्रवेश करो जा भीतर से गुड़ा कई बार जड़े माटाए जदि टैप रु खोली वो जल ही बाहर। नारायण जदि से पात्र रे कौन रखी जो ढाला बेल को ही हम जड़े किए कहले अरे आज्ञा आपन को केते लोग केते गाली दउछ से लोकटा तो से बाबाजी महाराज कहले हाँ से ही दो ता पाखे जहाँ अच्छी सेटा ही तो दब आउ कौन दब अधिका बहुत रागुची बहुत बढ़िया से ही अच्छी माल वही है कंपनी वही है फैक्ट्री वही है चिंता मत करो। एवं आपण सबुठ गोटे गोटे भिकारी भाया गोटे गोटे आनिबार दरकार नहीं सी मत एमती कहीं कहला सी सेमती एमती कहीं भाविला काले किए कौन भाविबो ये आवश्यकता नहीं भाई आप खुद जियो मस्ती से। निज कथा निजे को भाविबा पई बेल नहीं सीए कौन भाविला सीए कौन भाविबो ये कौन भाविबो अरे आप क्यों मर रहे हो। संपूर्ण दुनिया जाक मो व्यक्तित्व को संभाली 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 से बेले को एई वयस रे मते से कहि देबे ओहो हो कहला सी नेले कहीं आपण हरे कृष्ण देला सी नेले कहीं आपण नारायण नहीं नबार आदत अच्छी ओहो एक कथा कहना प्रकृति अच्छी ओके। कीर्तनम यदि किसी की बातें करनी हो केवल ठाकुर जी की जदि किसी कहबार अच्छी बाणी प्रयोग हबार अच्छी बाणी विनियोग हबार अच्छी तो गोटे केवल परमात्मा की कथा अननेसेसरी हजारों बातें हम करते हैं सकाळू नहीं कि रात्रि पर्यंत आम मान चर्चार विषय कौन आ गया आप जल्दी के देखिए आम कौथि चर्चा करू सब चर्चार आधारटा कौन आम मानकर अन्यर कथा अन्यर चर्चा या फिर हरि कथा या फिर आत्मचर्चा
स्मरणं पादसेवनं स्मरणं स्मरण भक्तिर आचार्य होचंती प्रहलाद स्वयं जे कहते हैं नित्य निरंतर सदा सर्वदा हरि की अस्तित्व में खोया हुआ प्रहलाद हरि कोठी बाहर नहांती प्रहलाद हरि तो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को जिते स्तुतिगान करने निमंते गले से बेले तो मान कैलाश पड़ुची बाटरे तो समस्त देवता माने भगवान शंकर जी को पचारे कि ए भगवान शंकर जी आपन टिके कहू नांती कौन आज्ञा कि हरि रहंती कोठी परमात्मा भगवान का ठिकाना कोठी बोले सुन लो हरि व्यापक सर्वत्र समान अरे भाई बहुत बड़ बड़ कथा कहवार नहीं भगवान सबुठी सम रूप थांती सर्वव्यापक रूप थांती ठीक अच्छी लेकिन आपको हम क्यों पूछ रहे हैं हमें अपन को पचार कौन आवश्यकता हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई में जाना नारायण मेरे जो परमेश्वर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वस्थ सर्वरूप समरूप विद्यमान होते वो प्रेम से वो भाव से प्रकट हो सकते हैं नारायण नारायण स्मरणम स्मरणम किम रूपेण प्रेम भाव से पाद सेवनम आचार्य होचंदी आचार्य नु आचार्य सब केवल आचार्य ही है आचार्य होचंती माता श्री लक्ष्मी माता लक्ष्मी सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते और लक्ष्मी जी नित्य निरंतर पैर को आप देखो जब जब भगवान श्री नारायण भगवान और दमुद्रित अवस्था रहे भाई तम दुनिया तमें संभाल बस लेकिन ध्यान दीजिएगा भगवान श्री नारायण लक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी को पाद पाखे रखी धनटा को मुंडरे मुंड पाखे नहीं तो इसलिए धन को अपनी सामग्री बनाओ धन को लक्ष्य धन लक्ष्य नुहा गया धनटा माध्यम धनटा हूँ साधन पादटा साधन लेकिन मुंडटा हूँ लक्ष्य जीवन लक्ष्य धन प्राप्ति नुह धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्ते नर हरि अर्चनम पृथु महाराज अर्चनम परमेश्वर परमात्मा भगवान के तो कल हम देख रहे थे बलभद्र साधना बलभद्र को भगवान बलभद्र को प्राप्त करने निमंते गोपीजन माने पंच बोले कि पंचाग्र साधना कर आप कहेंगे कि पंचाग्र साधना कौन पद्धति पटल स्तोत्र कवच और ये अर्चनम सहस्त्र नाम अर्चनम सो बलराम भगवान को प्रसन्न करने निमंते नागलक्ष्मी समेत किसी भक्त जन तो परमात्मा भगवान बलभद्र को प्रसन्न करने निमंते आप कहे कि प्रसन्न बोले कि बलभद्र भी एक रास रचना करती परमुहूर्त नारायण कहबार अर्थ कि परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते जो पंच क्या कहते हैं पंचाग्र साधना पद्धति पटल नारायण स्तोत्र कवच और अर्चनम यानी सहस्र नाम अर्चनम एभली भाव में 5 प्रकार विभाजित करा जाए नारायण अर्चनम ओम गोविंदाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः नारायण
तो एक नाम के द्वारा जिते बेले परमात्मा भगवान को आम अर्चन करूँ, अर्चनम बंदनम महाराज अक्रूर जी बंदन के आचार्य अक्रूर जी जिते बेले अक्रूर को कंस द्वारा प्रेरित है आगे आवेगा ये प्रसंग। तो जिते बेले परमात्मा भगवान को मेरे परमात्मा ऐसे होंगे भगवान कृष्ण को विषय शुणी 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 एभली भाव में कहगला जे सकाळु सकाळु बाहर ले कृष्ण लालसा कृष्ण भगवान को समाचार दबा निमंते कृष्ण बलराम को दुई जन को लेके आसवा मथुरा को गले सकाळु और सूर्यास्त बेले को पहुंचले। अपन कहे कि भाई जदि घोड़ा गाड़ी भी मध्य जानती मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट, चलो 1 घंटा, 1 घंटा का 2 घंटा लगा लो, 2 घंटा को 4 घंटा भी लगा लो, किंतु जड़े व्यक्ति 3-4 घंटा भीतर पहुंच गोटे घंटा भीतर पहुंची जाइबा कथा मथुरा रू वृंदावन, किंतु सकाळे जने बाहर संध्या बेले पहुंची अर्थ कौन? तो मानव जने भक्त बड़ा सुंदर भाव में कहती अरे घोड़ा गाड़ी चलेली सिना ये चलो टिके थोड़ा सा घोड़े को हाँक देते थे, घोड़ा चलने लगे। और अक्रूर महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण ये वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कहला बेले को बात फिर समाधि रे हजी गले मो भगवान कृष्ण एवं रूप देखा जाउथिबो एवं छटा थिबो जते बेले वृंदावन अथवा जमुना पार हेबी और आगे आगे बर्हा पीड नटवर बपहु कर्ण यो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कविशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम सवदरवनम प्राविशद गीत कीर्ति। परमात्मा भगवान कृष्ण जते बेले गाय मानकर झुंड मानकर पछरे एकदम ढली ढली का देखो आसंती जगन्नाथ कहला बेले सो मानो गाय खुरा मान गहना भितर मेरे परमात्मा भगवान कृष्ण पदार बिंदर चिन्ह भी पतित एवं मु प्रथमे अंडाली की खोजी मु कृष्ण पदार बिंद कौटी विचार करुचंदी कौन स्तुति करुचंदी परमात्मा भगवान कृष्ण अथवा वंदन करुचंदी कृष्ण एवं चलुचंदी फिर केतेबेले समाधि गले पुणी समाधि उत्थान है पुणी टिके घोड़ा हांकिले ऐसा करते करते बड़ी दुरावस्था नो ये भक्त की स्थिति है। नारायण नारायण वंदनम दास्यम वीर मारुति गंभीर मारुति दूत मारुति राम दूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति ये हनुमंत महाराज परम भक्त भैया भक्त होने की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना आगे अच्छी ना पछरे अच्छा नारायण केवल अपेक्षा कर मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान केतेबेले मो भाग्य रे अथवा मो हाथ रे कौन सेवा देवे अपेक्षा कर सेवा न देवार अभिमान नहीं सेवा करिवार अभिमान नहीं सेवक को हबार अभिमान नहीं। नारायण बड़ा सुंदर व्यक्तित्व दास्यम सक्षम समय तो नहीं तो विस्तार करते सक्षम सक्ष भक्ति आचार्य होचंते अर्जुन जार निश्वास प्रश्वास हर सांसे परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित। काली संध्या बेले समस्त जानती जे पांडव माने सूर्यास्त पूर्व मृत्यु होबो पितामह भीष्मकर प्रतिज्ञा किंतु व्यास आनंद पूर्वक शयन कर सांसों की माला पे सुमिरों में कृष्ण नाम सुमिरों में कृष्ण नाम पूरी तरह हर्षा से कृष्ण के नाम जिते बोले एक कथा जने चेला को जना पड़िला महाराज झोला सब छाड़ी की बोले गुरुजी ये लीजिए तेरी झोला माला मैं तो चला कहाँ गोविंद गोपाल कर क्यों 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 अरे माला बोले जो परमेश्वर परमात्मा भगवान मते एते देइचंती हर सांसे के पीछे यदि प्रतिटी निश्वास प्रश्वास भी मध्य ता द्वारा प्रदत्त ताले मु तार ना जते बेले नबार बेल आथिला मु गणी गणी काई नेबी सी तो जते बेले दउची कोनसी अगणित सांसे दउची मते
सी तो देला बेले कौन सी गणना करके दौ नहीं केतेटा पाद चलबी केतेटा कौन खाइबी केतेटा निश्वास नेबी केते कौन देखिबी केते कौन सुनिबी से तो हिसाब करू नहीं तो तार नामटा नेला बेले को मु काई हिसाब करी। हरे कृष्ण अर्जुन का पूर्ण समर्पण भावना, इसलिए तो गीता तो अर्जुन को ही मिला नारायण। आत्मनिवेदनम अभी अभी प्रसंग आवेगा 8म स्कंदरे बलि महाराज जिते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण भगवान वामन कहते बलि जदि दबार अच्छी तो 3टी पाद ही दे दे। उन्होंने कहा ठीक है दे देता हूं। शुक्राचार्य महाराज कहते अरे ये स्वयं हरि स्वयं भगवान विष्णु आसी तुमको किसी मागी नवा सब छल हरण कर बोले देखो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देने वाला दाता यदि मो द्वारा समकक्ष आज छिड़ा ही निश्चित भाव से पात्र मुहे थी मैं तो दूंगा मु तो देवी। आप जानते भू भुव महाजन तपः सत्यम ब्रह्मलोक पर्यंत गोटे पादर तल वितल तलातल सातल महातल आ गोटे पादरे आउ भगवान टुकुर टुकुर करके देखुं भक्त बलि को ए बलि एवं तृतीय पादटा कौन रखी कहले प्रभु जी तृतीय पाद कहीं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाच भगवान मुते से ही रूप को रूप देखा बोले भाई आप संपूर्ण दुनिया रे दुईटा पाद आपनकर पाद कौटी तृतीय पादटा देखा तो तापर मु जगह देवी देखी कौटी देवी देखते ही देखते निज नाभिर बोले कि ये नाभिर तो मु ब्रह्मा को तैयारी करती नाभिर कौन न प्रकट होए सो नारायण भगवान वामन स्वयं नाभिरु प्रकटित कर देले निजर तीसरी तृतीय पाद बोले प्रभु जी उत्तम गोटे स्थान अच्छी उत्तम स्थान जो सबु दुनिया माया बंधनर मूल जो आप थोई दौना सिर पर रख दे ठाकुर अपनी ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पूर्ण समर्पण पूर्ण आत्मनिवेदन हालांकि बलिंकर आत्मनिवेदन समर्पणता को देखिकी भगवान श्री वामन भी मध्य आचंबित हेले निजे निजे बांधी आसी बांधी भगवान स्वयं बांधी गले जानती अरे बलि एबे तुम्हें जाकि रसातल शासन कर रसातल चौकीदारी की अथवा तुम संपूर्ण रसातल बलिराज्य को मु आज सुरक्षा कार्य मुही निजे सुरक्षा चक्र सुदर्शन को धारण पूर्वक रसातल को बलि नाम रे मुही सुरक्षा दायित्व नौती। देखो तो आत्मनिवेदनम श्रवणम श्री कृष्ण श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन सर्व संपद समर्पीव चरणे दास भाव थीव सख्य भाव रे नेबदीन करिब आत्म समर्पण करिब आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवद्गीता तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। हरे कृष्ण जिते बेले प्रह्लादंकर मुखारविंदरु एतिकी कथा सुनिले हिरण्यकशिपु मनी मन विचार करुचंती अरे रे रे ब्रह्म बंधो किमे तत्ते देखो छुआ जहा भी आम मैंने शिकायत करू ये तार टीचर ही गड़बड़ तार स्कूल ही गड़बड़। हरे कृष्ण ब्रह्म बंधो किमे तत्ते ए नीच ब्राह्मण चंड अमरक शुक्रपुत्र ये मो छुआ मान को कि भाव निसार शिक्षा देखो ये सार शिक्षा
ये उत्तम विद्या। बोले पिताजी आपण तो मते कहले उत्तम विद्या मते कह मो मने न रहू संदेह। मु तो कहली से कथा। गुरुपुत्र कहउछन्ति महाराज न न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदद्येष तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियत्यमन्यं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोले ये जो ज्ञान ये कहूची, जो भक्ति कथा ये कहूची, ना ये मो द्वारा प्रदत्त या अन्य कहा द्वारा बहकाने से ये कथा कहूची से। अच्छा, ये स्वभाव से, प्रकृति से, बुद्धि के अनुरूप, निजर पूर्व वासना के अनुरूप से कहूची। ओहो हो, तो कृपा करके आपण शांत रहंतु। हे आम मान को अजथा क्रोध करंतु नहीं। नारायण। तो नारद जी कहते अरे युधिष्ठिर जिते बेले एक कथा हला तो हिरण्यकशिपु पचारुचंदी यदि तुम्हें पढ़ई ना अन्य कहार बहकाव रे ये कथा कहू नहीं ताले तुम्हें कहे एटा कोठु कहूची से। अच्छा कह कह। प्रहलाद जी कहते सुनो महाराज मतेर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानां पदंत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्च अर्बितचर बनाना। हमें कुछ धन चाहिए, हमें माने कुछ व्यापार करूँ, व्यापार सरीगला तो धन भी संग्रह है, बस धन को पुणी खर्च कलु पुणी तापर दिन आउ गोटे व्यापार पाई चली। तो बोले कि महाराज जे प्राणी गृह कृत करे तामति कृष्ण न सुमरे जहार जेमंत स्वभाव गुरुवचने किस है। नारायण में मैंने पिसा हुआ को पीसते हैं बार 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 बार, वही विषय चाहिए। काल भी वही विषय लिया था, एवं भी मध्य विषय नौ काल भी मध्य से विषय नौ, लेकिन विषय भोगर लक्ष्यटा कौन, लक्ष्यटा कौन मारा। तो इसलिए आम मान जीवन रे जो ए संसार चक्र भितर प्रवेश करने निमंते जड़े अंध आउ जड़े अंध को रास्ता देखा, जी निजे पति थी कि अच्छी, जी निजे पतन रे अच्छी, जी निजे बंध ही कि अच्छी कर्म रे, सी आउ जन को बंधन मुक्ति सूत्र दूची। ये बड़े विचित्र। नारायण ये सुंदर सुंदर अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा ये अथवा ये प्रहलादंकर स्वरूप को देखिए मुझे सुंदर सुंदर बोले कि इसी के अंदर जरूर विष्णु ये सब करवा रहा है। महाराज जदि ता भितर विष्णु करोचंती हरि करोचंती बोली भावुचंती एवं आपणकर दृष्टि रे यदि हरि ही अथवा विष्णु ही आपणकर शत्रु ताहले कम से कम तो आपको इतनी संपूर्ण ता भितर जदि हरि देखा जाउचंती निज भितर कहीं हरि देखा जाउ ना हम मन को उल्टा केबे केबे मु भगवान किंतु तू बोले तुम बेईमान, मैं भगवान हूं लेकिन तुम बेईमान हो। हरे कृष्ण नारायण नारायण। मु तो भगवान लेकिन ये गुड़ा ये खराब से खराब से खराब से ऊपर, लेकिन सत कथा कहवा बोले निज भितर जे भगवान देखिलानी बोले ये पुस्तक भी भगवान, गच्छ भी भगवान, चंद्र भी भगवान, सूर्य भी भगवान, नक्षत्र भी भगवान, धरती भी भगवान, जड़ भी भगवान, समुद्र भी भगवान, नदियां भी भगवान, पत्थर भी भगवान, जड़ भी भगवान, चेतन भी भगवान, सर्व। लेकिन निज को भगवान मानिबा तो बहुत सहज, किंतु सब को भगवान मानिबा बड़ा कठिन। नारायण। इसलिए हे पिता श्री परमेश्वर परमात्मा सत्ता को प्राप्त करने निमंते कम से कम जो परम सत्ता को प्राप्त कर तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे ही परमेश्वर परमात्मा भगवान कर आश्रित थी भक्त जन मान कर पदारविंदर धूल धूल को लेकर के उसमें लोट पोट होता हुआ उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। एक कथा जिते सुन महाराज जहाँ एते आदर रे बस रखी थे कोल रे उसी को पटक दिया। बोले देखो रे ये छुआ को कौन 35 नंबर श्लोक अहामर्षरूष्टविष्ट कसाई भूतलोचन बध्यता मा स्वयं बंधो निसारयत नैरुता।
अरे आर काका को जी मारी जो विष्णु तार एटा बड़ भक्त नारायण नारायण ये मेरे घर ये चंदन जंगल भितर ये बबुल गछ कोट प्रकट कंटा गछटा कोट प्रकट हित गला रे नारायण बुरे केवल सेतिक नुह शेषम सुखम जीवती यदि वर्जनात् छिंद्या तदंगम यदुतात्मनोहितम हिरण्यकशिपु कहउचंती जदि जो अंग जदि रोगी अंग हे गला कि कोठी कोन गड़बड़ हे गला जो अंगटा रखिबा जोगु संपूर्ण देह संपूर्ण शरीर जदि व्याघात हबार संभावना अछि ताले से अंगटा को काटी देवार ही सार काटी देवार ही भल से निमंते समस्त दैत्य मान एभली भाव आज्ञा देले एकदम चोट के ऊपर चोट मारिबा पई लगिले किंतु सेतिकी बेले जेतिकी अति दुख में सुमिरन सब करे महाराज जेतिकी जेतिकी और दुख दर्द बढ़िला तो परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर चरणारविंद रे श्री हरि चरणारविंद रे तर मगन तर ध्यान जिते बेले एठी जुक्त हे गले हरिंकर श्री चरणारविंद रे जिते बेले जुक्त हे गला एकाकार हे गले प्रहलाद सेतिकी बेले बोले महाराज जिते प्रयास करुचंती ताकू कष्ट दबा निमंते प्रहलाद को समस्त कष्ट दबार प्रयास गुड़ाक मान व्यर्थ गला यानी कि हाथी चढ़ी देलानी और सर्प गुड़ा को दंशन करने सर्प गर्त भीतर छाड़ी देलेनी किंतु सर्प गुड़ा आके सूंघते हैं काटते नहीं है कृत्या राक्षस आसिकी कृत्या राक्षस पकड़ित कर गल एक कृत्या राक्षस तुम जा करके उसको जला डाल कृत्या राक्षस समस्त शक्ति व्यर्थ पर्वत ऊपर पकी फोपाड़ी दौरान जो गिर जाए मर जाए कम से कम पर्वत ऊपर जिते बेले तल को पका गला तो पर्वत अथवा मानव परमेश्वर परमात्मा भगवान वायुदेव को आज्ञा दौरान ये वायुदेव ये मेरा जन वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन ओ हरिजन मेरा मम जन नारायण जहर पिला दिया जहर लेकिन ध्यान देना ये विश्व को भी मध्य विश्व पदार्थ को विषैला बनाने वाला तत्व तो वो भी परमात्मा ही है ना नारायण सो समुद्र गर्भ रे एकदम पकौचंती बर्फ भीतर नारायण अब तो काला कोठरी भीतर प्रवेश कर बिना खाना पीना बंद देखो काला कोठरी भीतर रात्रि समय आज्ञा हो कौन जे भगवान श्री नारायण पचारुचंती ये लक्ष्मी जी आज आम राज्य रे किए न खाई न पीकी अच्छी बोले हाँ प्रभु गोटे छुआटे अच्छे किए से आपणकर बड़ भक्त ओके मोर भक्त फिर भोजन न करे काला कोठरी भीतर अच्छी माँ लक्ष्मी भाव जानिले माँ लक्ष्मी सुंदर भाव भाव वैष्णव कथा अच्छी नहीं कि सुंदर भाव जाऊँच वो काला कोठरी भीतर को सुंदर भाव उपवेशन पूर्वक सुवर्ण थाली रे गोटे सुंदर सुंदर दिव्य 56 भोग खुएला बेले सुंदर सुंदर से भोजन सामग्री सुगंध रे पूरा संपूर्ण जेल काला कोठरी महकुची जने दूत महाराज कहली कि अरे महाराज एठी भी कहउछन भोजन भोजन रो सुगंध आसुची देखो तो भला देखिला बेले को सत माँ लक्ष्मी तो देखा जाऊ ना किंतु ये छुआ कौन गोटे खाऊची दौड़ता हूँ महाराज गजब हो गया काला कोठरी भीतर भी कौन टी खाऊची हिरण्यकशिपु मने मने भावुची निश्चित भाव में कयादु द्वारा प्रेरित हेती भाई प्रहलाद पचारंतु किए देती अर्ण तक प्रहलाद पहुंची हे पिताश्री मैं जो बोलूं जदि नवदा भक्ति ही आपन को सहन करे न हो नहीं ताले मु जहा कहबी सहन करी हबो तो कौन कहबे कि बोले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे काला कोठरी जदि अछि गोटाई काला कोठरी से होची मातृगर्भ और मोते जी मातृगर्भ भितर मोर जी पोषित करथिला मोर जी पोषण करथिला सेही परमेश्वर परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री नारायण आज एठी भी मध्य मते सब व्यवस्था करी चंदे और गुस्सा हो गया नारायण नारायण
और होलिका राक्षसी जो भौणी थिला तांकर बोले ए तू नहीं कि ताको अग्नि रे पके कि मार दे तो पाखर तो सिद्धि अछि तुम्हें तो अग्नि रे जलिब नहीं कम से कम सही छुआ ही मर जीव जिते अग्नि भीतर को लेकिन जाउछन भगवान अग्नि को मान शांत देले कहीं अग्नि भीतर जो उष्मता परमात्मा है नारायण अग्नि अग्नि को कैसा जलावे आज होलिका राक्षस भीतर जेते सब किछि सिद्धियां थिला ओ सिद्धि अपहरण कर ब्रह्मा जी होलिका राक्षसी मरी गला किंतु प्रहलाद जी का त्यों हरिशरणम बस कुछ तो ये बड़ा सुंदर भाव वर्तमाने विदुरे वै बालोप्य जड़धीर यम न विस्मरति में नार्यम सुन सेव एव प्रभु महाराज ये बालक हेला बेले भी मध्य बड़ा समझदार है तो स्वाभाविक भाव रे कोई शंका नहीं जरूर ये कार अवयव अथवा ये जरूर कोई सुदृढ़ हित सुदृढ़ अवयव वाले नारायण सो कई बार अर्थ प्रहलाद को जिते जिते प्रयास करागला मारिबा पाई ये प्रहलाद महाराज प्रहलाद का कुछ न हुआ और फिर एकांत जाइकी हिरण्यकशिपु को बुझौचंती षंड आव अमर्क महाराज जो पर्यंत शुक्राचार्य न आसुचंती से पर्यंत ये छुआ को वरुण आदि पास रे बांधी के रखंतु ये बच्चा है तुमर मृत्युर कारण केमती परियो अपन बेसी चिंतित हवार आवश्यकता नहीं और हे युधिष्ठिर नारद जी कहते ए छुआ को धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ को जिते बेले शिक्षा देवा पाई लगे धर्म को अर्थ को काम को अच्छा कामना कहीं करवा कथा प्रहलाद जी मान पचार कामना कहीं करे अर्थ पाई अर्थ कहीं करवा कथा अर्थ एकत्रित करिवार कौन आवश्यकता अछि बोलो बोले धर्म करवा पाई ना ना मते धर्म कर्म आवश्यकता नहीं अरे मेरे भाई अपन एकदम धर्म ना सुन की इतने आलजी होने की जरूरत नहीं है एक पिता का कर्तव्य पालन करने पाई भी धन आवश्यकता है पत्नी पत्नी कर्तव्य करने पाई भी मध्य पति से धन की संग्रह धन की आवश्यकता हो जेकोसी व्यक्ति जहां करो भी मध्य धन आवश्यकता है पितार कर्तव्य पुत्रर कर्तव्य पतिर कर्तव्य जहां कर्तव्य करने पाई हेले जेकोसी कर्तव्य साधित करने पाई हेले दुनिया रे अर्थ की आवश्यकता है इसलिए अर्थर लक्ष्य कामर लक्ष्य अर्थर लक्ष्य बोले धर्म धन अर्थ ने धर्म धनात धर्म लेकिन पिताश्री गुरुजी आपण कहतु कौन धर्म कहीं जन व्यक्ति कर अधर्म कले कौन हम धर्म प्रापते नर आउ आग को गुरु शिक्षा दौना रे बाबा कहीं ना रेस्ट्रिक्शन का रेस्ट्रिक्ट क्यों हिरण्यकशिपु मो छुआ को केवल धर्म अर्थ काम ये तीनोटी पुरुषार्थर शिक्षा देवता को प्राप्त करने पाई किंतु मुक्ति प्राप्त करिवार साधना करिवार कौन आवश्यकता नहीं एक कथा को आज्ञा देले उसके बाद षंड अमर्क से कथा ही पध्यन किंतु गोटे दिन षंड अमर्क ना नारायण एवं प्रहलाद जी केवल आउ अन्य समस्त बालक माने एकत्रित जदि थिबे ताले करिवे कोन एपट सेपट खेलिबे ये खेल डंडी गुली डंडी अथवा क्रिकेट अथवा ये कंदक खेल आदि कुछ ना कुछ लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त पुत्र पिला मान गुडा कुचंदी अरे सुनो 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 प्रहलाद जी कुचंदी अरे मित्र ये बचपन बीता खेल खेले में भारी जवानी सोया देख बुढ़ापा सोच अब तू सोच क्या पाया क्या खोया तो कम से कम मन कर जीवन एमती व्यर्थ चली जीव कि और मनुष्य जन्म तो सबसे बड़ा दुर्लभ कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मात् भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म यद्यप्य ध्रुवम अर्थदम
ये षष्ठ अध्याय प्रथम श्लोक बोले संसार रे मनुष्य जन्म दुर्लभ और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा भगवान का प्राप्त ही पारिबो मोक्ष करी द्वारा ये शरीर खंडक मनुष्य शरीर खंडक और ये मनुष्य को जना नहीं जे को मुहूर्त रे ये जीवन रे वृद्धत्व आसीबो आयु क्षीण हे जीवो नारायण और आम मानकर बस 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 वृद्धत्व आसवा पूर्व मृत्यु आसवा पूर्व कम से कम युवा समय रे भी परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करनेबा कथा करनेबा आवश्यकता अछि। आगे जा करके महाराज 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक रे सो बड़ा सुंदर आयु रो हिसाब करछन मनीष को जति की आयु मिले तमे माने करू कोन 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक षष्ठ अध्याय 6 नंबर 7 6 का 6 पुंसो वर्ष शतम ह्यायु तदर्धम चादितात्मनः निष्फलम यदसो रात्र्याम सेतेन्धम प्रपितस्ततम स्तमः मुग्धस्य बाल्वे कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्त देहस्य जात्य कल्पस्य विंशति नारायण ये मनुष्यर संपूर्ण आयु होची 100 वर्ष रे किंतु जदि 100 वर्ष आयु भितर मनीषटाए तार इंद्रिय गुड़ाक बसीभूत न करिला नारायण तो ए इंद्रिय मानक तृप्त करबा पई आधा आयु तो एमती भी पड़ जाए आखि कहूँ मु देखी कान कहूँ मु शुणी जिह्वा कहूँ मु चाखी समस्त इंद्रिय गुड़ाक निज निजर कार्य लगी समस्त इंद्रिय गुड़ाक निज निजर विषय को प्राप्त करने लगी नारायण नारायण और तो ये पूर्ति करते 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 आम मान अज्ञान अंधकार भितर आम मान संपूर्ण जीवन एकदम सा गोटे कामना पूर्ति कले से कामना को कामना पूर्ति करके भोग करे कि न करे आउ अनेक कामना प्रकटित होचंती से समस्त अनेक कामनाओं के चक्कर में एकदम मंथी होचंती महाराज घांटी होचंती जमते आम माने कहू संसार मु घांटी गलानी घांटी मुग्धस्य बाले कौमार क्रीडतो याति विंशति बचपन बीता खेल खेल में मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति नारायण बचपन अथवा निजर हित अहितर जेतेबेले अज्ञान आमे माने हित कण अहित कण आमे जानू न थाउ कम से कम 15-20 वर्ष तो एमती ही चली जाए नारायण और ये भाव में 20 वर्ष पाखापाखि तो यो ही बीत जाती है जिते बुढ़ापा शरीर को ग्रसित करनेला 60-80 अथवा 80 से 100 जो माने बंचंती नारायण से आयु केवल शरीर को संभाली संभाली जाए नारायण सकाळु सकाळु उठिबा पई संपूर्ण जिंदगी व्यतीत हो गलानी सकाळु आमे केबे बाहरी ना गोटे दिटा जेतल हाथ आटा आसीबो एवं डॉक्टर साहब ने कहा ये गोली है ये गोली खाओ और सकाळु सकाळु आपण वॉकिंग करिवे यो करिवे ओ लाफिंग क्लब जॉइन करिवे सब गोटी गोटी पूरा एकदम लाइफ लाइन को पालन टिक ये कर लिया 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 बस ओ हरे कृष्ण जितेबाला जब जीवन को सही धारा रे प्रवाहित करके आनी चलती आमे लेकिन जीवन जीवचु केते दिन जी पारिबु एवं जीवन जीवार लक्ष्यटा कोन जना नहीं है क्या समस्त जी चंदी मु भी जी बस जी नारायण नारायण सो कहबार अर्थ किछि भोग रे किछि शयन रे किछि बालकपन रे किछि वृद्धत्व रे यो देखते ही देखते देखते ही देखते कौन अर्थ तृष्णा मृसुजेत प्राणे प्राणोभ्य ईप्सित यम केनात्य सुधि प्रेष्ठै तस्कर सेवको बणिक ए दैत्य बालक आम मानकर जहार अथवा जे कोन जो व्यक्तिर इंद्रिय गुड़ाक बसीभूत हेई नाहंती से व्यक्ति एभली को व्यक्ति जो व्यक्ति
से प्रत्येक मुहूर्त से इंद्रिय गुड़ा को आम मान आयु आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिन। जीवा ने कहा चलो चलो चाय पीने चलते हो नदी के किनारे। आंख ने कहा अरे चलो चलो उधर जरा घूम के आते। कान ने कहा थोड़ा सा दाव। जीवा कहले चुटकुले उटकुले हो जाए। इंद्रिय मान को घोड़ा मान को केवल पोषी 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 किंतु यात्रा करूना आम जीवन लक्ष्य आड़ को आम मान गति हो नहीं बस ए घोड़ा मान को पाली एगुड़ाक लगी आम मान रथरे जे ए गुड़ाक चालू ना केवे। जिह्वा जाउची तार रसनेन्द्रिय पर्यंत जिह्वा हरि कथा कहवा श्रवणेन्द्रिय जाउची ये पांच पांच इंद्रियों के द्वारा आहु आउ कोठू विषय भोग उपलब्धि पार तार चेष्टा रे। नारायण तो जो कुछ व्यक्ति तो जदि आपण कहा एटा कहीं खाऊँ छाड़ी दौना बोले छाड़ी जी की लाभ कौन जदि ये छाड़देवी तार जी की लाभ कौन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 14 नंबर श्लोक कुटुंब पोषाय निजायो न बुद्ध्यर्थे विहतम प्रमत्तः सर्वत्र दुखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब राम। ये कुटुंब हूँ मोर और ए भीतर ही एमानकर पालन पोषण करिवार संपूर्ण दायित्व हूँ मोर। बहुत बढ़िया। और ऐसे करते करते निजर संपूर्ण आयु आमे माने सेठी ही मनो हजे दौचन। नारायण नारायण कि सत्तरे आमे माने जानी ना हूँ जानी पारू ना हूँ जे मोर स्वार्थ परम स्वार्थ कोथिले निहित थी। अखियां हरि दर्शन के प्यासे। नारायण मेरे आंखें दुनिया की प्यासी जगत की प्यासी या जगत नाथ के प्यासी। वर्तमान देखिले किसी समय भल लगेला फिर छूट गई भूली गलू आने। लेकिन ऐसी चरण में अपनी आंखें लगाओ ऐसी चरण में भगवान के चरणों में अपनी मन लगाओ जो नित्य है जो नित्य वस्तु। तो नित्य वस्तु से आंख लगाने से मन लगाने से दिल लगाने से क्या फायदा। नारायण परिश्रम ही केवलम परिश्रम ही केवलम। नारायण नारायण। तो स्वाभाविक भाव रे ए बालक सुनो सुनो बड़ा सुंदर समाधान है। 16 नंबर देखिए अपना विद्वान पित्थम दनुजा कुटुंबम पुष्णन खलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावः तमं प्रपद्येत यथा विमूढ़। अरे भाई जो पेट जो आमे निज निजर पेट पालन करने निमंते पेट पोषिबा निमंते संपूर्ण जीवन आयु को सही लगे दो। नारायण ताकू केबे विद्वान कह जाय परिबो नहीं जे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्रीचरण अरविंद रे निजर मति को युक्त न कला ताकू केबे विद्वान कह जाय परिबो नहीं जे केवल जगत को देखु जगत पथरे जे जगत नाथ रो अनुभव करि पारु नहीं ताकू विद्वान कोन कह जाय परिबो। और जो व्यक्ति जदि जे जगन्नाथंकर सत्ता को उपलब्ध करि पारु नहीं केवल जगत पथरे पड़ी तो निश्चित भाव में वो तामसिक व्यक्तित्व और नित्य निरंतरता को जन्म मृत्यु प्राप्त होगा मोक्ष नहीं। नारायण बड़ा सुंदर भाव रे संकु उपदेश दौचन धर्मार्थ काम इतियो विहितम स्त्रीवर्गः इच्छात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेदतखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणम् स्वसुहृदम परमस्य पुंसः। बोले देखो ये शास्त्र रे जो तीनटा जाक धर्म अर्थ काम ये 26 नंबर श्लोक नारायण 6 अध्याय 26 नंबर श्लोक धर्म अर्थ काम इतियो भीतम त्रिवर्गः इच्छात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेदतखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं सुहृदम परमस्य पुंसः।
बोले ये बालक माने सुनो तो ये शास्त्र रे जो धर्म कथा छी, अर्थ कथा छी, काम कथा छी, ये पुरुषार्थ रो भी मध्य वर्णन अछि, किंतु आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय अथवा तर्कशास्त्र, दंड नीति, जीविका आदि विविध प्रकार साधन ये सब को प्रतिपाद्य विषय अछि। परंतु जो व्यक्ति निजर परम हितैषी और परमेश्वर परमात्मा भगवान उपलब्ध जो व्यक्ति कलाणी जीवन आरंभ से जीवन दाता से ही एवं जीवन जदि आयु को हरण करने वाला वो भी सही, जीवन जन्म जदि सही ताले जीवन मृत्यु भी मध्य सही, आरंभ से अंत भी मध्य से श्रीहरिंकर आत्मसमर्पण करिकी। तो महाराज तो जो विद्या परमात्मा भगवान चरण रे निजर मति को युक्त करैबा पई सहायता हब वही विद्या ही विद्या है। और शास्त्र रे जेते विद्या अछंती ये समस्त विद्या गुड़ाक निरर्थक। हे असुर राक्षस बालक, स्वात्मार्पणम सुहृदम परमस्य पुंसः मन्ये तदखिलम निगमस्य सत्यम। बोले शास्त्र भितर तो अनेक विद्या अच्छी, दंडंती जीविका आदि मानकर विविध प्रकार साधन, कर्मकांड, न्याय, तर्क शास्त्र, अनेक शास्त्र अनेक विद्या अच्छी, किंतु सबुठारु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री चरणारविंद रे युक्त करिवार जो विद्या, युक्त करिवार सहायता करिवार जो विद्या, जो सहायक होची हम मान को जो विद्या द्वारा हमें माने परमात्मा भगवान श्री चरणारविंद रे भक्ति होची, रमण करिवार सामर्थ्य हम मान को भीतर प्रकटित होची, वो विद्या विद्या है। नारायण ये विज्ञान सहित ये जो विज्ञान मैं तुम मान को कहूची, श्रुतमेतन मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्म भागवतम शुद्धम नारदा देवदर्शना। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म मैं तुम कहूली ए राक्षस बालक। तो निश्चित भाव वो भगवान कर दर्शन करैथिबा देवर्षि नारदंकर मुखारबिंदरु जो जो कथा मु सुनी थिली से कथा को मु तुम पाखरे प्रकटित करिली। प्रहलाद कहचन एति कथा कहला बेले समस्त दैत्य पुत्र माने एकदम उत्साह सहित बेड़ी गले चारिपटरे। प्रहलाद सहपाठी अथवा तार मित्र गण समस्त को समस्ते पचारुचंदी, हे प्रहलाद कहला कहला अरे ये दुई जन गुरुपुत्र को छाड़ी तो तुम्हें भी क्या चिन्ह ना, आम मान घर परिवार माने भी आम मान को केवल ये षंड आमर दुई जन पाखे समर्पण कर देइचंती। दुनिया भीतर पिता माता के अलावा निजर परिवार स्वजन बंधु बांधव के अलावा ये षंड आमर तो ये नारद केतेबेले तुमको कहले तुम्हें को बोली भाव रे ये विद्या को कहिछ केबे कहले नारद आसिले कोठु तुम्हें तांक संगे भेटघाट कोठे हेला। नारायण ये प्रसंगत कोठी संगत लागो नहीं, असंगत जाना पड़ुची महाराज। बालस्यांत पुरस्तस्य महत्संगो दुरन्यय छिंदीन संशयम सौम्यम स्याच्चे द्विश्रम्भ कारण। तो महाराज कृपा करके हे प्रहलाद जी आम मान शंका को आपण निवारण करंतु। नारायण प्रहलाद जी महाराज जो को बड़ी भाव रे देवता माने मोर पिता अथवा समस्त राक्षस बालक मान को कहते अरे गोटे दिन जिते मोर पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते साधन करुले तपस्या करुले, तपस्या रत पिता हिरण्यकशिपु को देखिकी मोर माता को अपहरण करथिले समस्त देवता माने, और देवता माने अपहरण करला बेले कुछ दिव्य सुंदर बालक और यही उद्देश्य रे अपहरण करथिले जे निश्चित भाव हिरण्यकशिपुर ये वंशज और अमोघ राक्षस कहीं इसी के गर्भ में न आ जाए, मूल मारिले जीवश्री देवंक संगे किंपा कली एभली भावना को भावित करिकी मोर माता को जेतेबेले अपहरण करनेले मने मने विचार करुथिला इंद्र जे ए गर्भर छुआटा जन्म हो सारला परे मु ए गर्भस्थ जो ए छुआ को राक्षस छुआ को मु एठु मारी देला परे तापरे कयादु माता को नेकी छाड़ देकी आसीबी। किंतु जेतेबेले नारदंक पाखरु ए सब सुनिले अरे सुनो अयम निष्किल्विष साक्षात महाभागवतो महान
त्वयान प्राप्स्यसे संस्थात मनंताम उचरो बलि। ए गर्भस्थ बालक विषय जिते निष्पाप महात्माटे अच्छी रे ए गर्भरे और ये मां को छाड़ी दियंतु कहला बेले इंद्रादी देवता माने मो माता को प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके मते चलिए मु महात्मा बोली सर्टिफिकेट किए देला बोले क्या प्रहलाद जी जने महात्मा हरिजन भक्तजन बोले सर्टिफिकेट किए देला बोले नारद ऋषि ए इंद्र अरे ये गर्भ भितर साधारण कौन सी बालक नुह ये तो भक्त हरिजनटा नारायण भगवत भक्तटा तो महाराज मातांकर प्रदक्षिणा कले मातांकर अनन्य प्रिय भक्ति नाम परिक्रम्य दिवम यो परिक्रम्य प्रदक्षिणा करके गले महाराज तब तक मुनारद ऋषि आश्रम रे मां रहिले एवं मु भी मध्य रही सुंदर सुंदर भाव से ज्ञान देले आत्मा कण अनात्मा कण ये देहटा अनात्मा आत्मा आत्मा नित्य है देह अनित्य है महाराज आत्मार कौन कौन लक्षण अच्छी आज समय हो रही है तो ये प्रश्न को मुझे थोकी एठू प्रसंग आम माने ए अध्याय को काली आम देखा विस्तार पूर्वक शरीर गुणधर्म कौन अथवा जगतर गुणधर्म कौन एवं आत्मार गुणधर्म कौन यहाँ पे ये बताया गया 12टी आत्मार लक्षण द्वादश लक्षण कहा जाए आत्मार जिसको देखना है ये 18 नंबर श्लोक 19 नंबर श्लोक अध्याय 7 सप्तम स्कंधर सप्तम अध्याय 18-19 नंबर श्लोक एठू आम माने काली विषय को आरंभ करिवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 हरि ओम प्रणाम समस्त को ओम हरि ओम हरि ओम। আজি সপ্তম স্কন্ধৰ ষষ্ঠ অধ্যায় ভাগৱত টুঙ্গিৰে পাৰায়ণ কৰা যাব যাৰ টন আজি ସେ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପଢିଦେବା। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଷଷ୍ଠେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଅସୁର ବାଳକଙ୍କୁ ଭଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ଅସୁର ବାଳକେ ଯେ ବିଦ୍ୟାସାର ନରଲୋକେ आए वयस्य तुम्बे देख मृत्यु अधीन जीवलोक माया क्रीडारे भोल होई ज्ञान तुम्बर देहे नाही बालुत जुवा वृद्ध देही केवे मृत्यु न तरई ए भाव चित्ते जे चिंतन्ति अंते से कैवल्य लभन्ति देवे अशेष ग्रंथ पढ़ी आत्मार गति पथ हुड़ी पर अपर बोली चिंता से मृत्यु मुखे संचरन्ति जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाइलेन अनर्थे अज्ञान निद्राता वचने न भांगे शास्त्र अनुमाने जे गुरुवाक्य कार्य किस निष्फलतार उपदेश आत्मशरीर उदाहरणे नेक न कहे अज्ञान कारणे एगनी आत्मज्ञानी जेते यत्न करन्ति आत्माहिते एव अज्ञानी वचन न माने आत्मज्ञानी जन अज्ञानी अज्ञान देखाए अंध को अंध जन्ने बाहे ज्ञानर शत्रु मित्र नहीं नित्य उदासी पणे थाई जंतुर कर्मर आयते संपद विपद जुगते हे मायामय गृहवासे प्राणी जंत्रित मोह पासे मनर चरणे सांकोड़ी एनु न पारे प्राण चली हे माया बंध जा वचने टुटई ज्ञान अनुमाने
से गुरु बचन प्रामाणी तेबे संसारु तरे प्राणी बियर्थे क्रीड़ा नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती हेमंते असुर को चाही से प्रहलाद दया वही कई भागवत धर्म जने दुटई भव भ्रम शुण बालके मो वचन संसारे जेवा बुध जन कुमार कालु भक्ति भरे शशि शरीर अनित्य विचारे मनुष्य शरीर दुर्लभ एणु गोविंद करे भाव से हरि जे हरि सर्वजीव देहे आत्मा श्रुद प्रिय प्रिय बसई ईश्वर स्वभावे एणु भजीव आत्मलाभे ए सुख दुख देह जोगे कर्मर बलि ताहा लभे तेने न करी प्रति आस निरते होई असंतोष देख आयुष्य ए शरीर छिद्र घटई प्राय झरे एणु मुकुंद पाद जुग निरते भज मन जोगे मरण नित्य सन्निहित ता मुखे न पड़ निचंत्रित जावत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अच्छी दूर जावत ए दुर्लभ देहे इंद्रिय शक्ति नष्ट नोहे जावत जीवन ए देहे कालर फले क्षय नोहे जावत आत्मा निस्तारणे यत्न करिब अनुक्षणे तेबे आत्मार हित करे दुर्लभ मानव शरीरे ए ज्ञान न बुझी जे जेने बोले साधवी वृद्ध काले क्रुए लागिले अग्नि जेने उद्यम कुपरे खनने हेमंत अज्ञानी गमति केबे ही सुख न लभंती स्वभावे अल्प आयुष जीवर सते बरस देवे अज्ञान पणे थाई अंधतमरे क्षय जाई स्वभावे रात्रे निजा निद्रा काले आयुष जाए हेले बालक पौगंड कैशोरे विंश बरस तनु हरे कालर स्वभाव हेमंत क्रीड़ा विनोदे करे ग्रस्त पूर्णवंशी विंशति वृद्धे जाई पंचई असमर्थ होई अपरे जे अबार हई ता गृह बद्धे पासो रही गृहबंधने बंदी होई आत्मा उदरी न पारई अति जत्रित स्नेह पासे दुर्जय इंद्रिय विलासे अर्थ अर्जने अविरते लोभ बढ़ई तार चिते प्राणु अधिक स्नेह वरे से तृष्णा केवे तेजी पारे जे धन अर्थे बिके पाणी बिके प्राण ताहार काहीं परित्राण तस्कर पणे चोरी करे सेवा करई जाई परे बोईते बसी बणिजारे गध सिंधु लोभे तारे निरते गृह बंधे बंचे प्राणु अधिक धन संचे एकांते कामी निर मिले क्रीड़ा करई काम भोळे पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुंग मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधन रे बालक स्नेह मन हरे स्नेह आलाप अनुरते चिंतई अविरत चिते घरुबार होई जेबे प्रवास करई स्वभावे शनि जीवने सुस्थ नाही भालई गृहे मन देई पुत्र दुईटा स्नेह चिते मनोज्ञ पत्नी भाव चिंते तात जननी भ्रात स्मरे ए भले थिबे किमो पुरे मनोज्ञ गृह वस्तु देते जीविका पशु प्रत्य मते ए रूपे कोशकारी प्राय अंतरे अविरत ध्याये लोभे अतृप्त काम होई जीवा उपस्थ भाव ध्यायी दुरंत मोह भावे चिंते से प्राणी छाड़िवे केमते निरते कुटुंब पोषणे आयुष्य क्षय न प्रमाणे सर्वदा तापत्रय दुखी कुटुंब राग न उपेक्षी नित्य विभव भवे चिंते कामे जडित अविरते पंडित्य प्राय सर्वे जान आत्मार गति न प्रमाण जे फल इह परलोके तापुणी जाने शास्त्र मुखे कुटुंबी पणे गृह करे क्रीड़ा विनोदे से विहरे कुटुंबग्रस्त जाकु करे भय लोकन निस्तरे विभिन्न आत्मा परिभावी काम संकल्पे अनुरागी विमूढ़ भक्ति भवे भ्रमे यंते पड़ई घोरतमे तुम्बे सकले यह जानी आत्मार हित मने गुणी विषय न करव संग जेसने उद्दधि तरंग ए संग दूरे परिहर नारायण को आश्रय कर से नारायण सर्वदाता इसिते कैवल्य दाता कृष्ण को आश्रय जे करंती से सर्व दुख निस्तरंती असुर भाव को उपेक्ष आत्मार प्रय सर्वदेख हे विष्णु माया पारावार ब्रह्मांड बाह्य अभ्यंतर ब्रह्मांडि स्थावर पर्यन्ते अवक्त रूप पंचभूते गुण अगुण गुण सम्ये आय आदि सर्व घटे रमे बसई एक आत्मा हरि बुंदे अव्यय रूप धरी आत्मस्वरूपे सर्वदेहे दृश्य अदृश्य भावे रहे निर्देश अनिर्देश मते कलिके पारिव जगते केवल आनंदानुभवे अशेष देहे सर्वजीवे बाह्य अंतरे व्यापी रहे अशेष गुण संगे बहे एगेनी सर्वभूते सार प्राणी विषय दया कर सुहृद भाव धर चित्ते हरि की लभिव केमंते असुर भाव दूर करी जने संतोष होए हरि ए भाव दृढ़ करी चिते हरि की भज अविरते से हरि तो सोजाकु चिते किवा अभल्य ए जगते अनंत अव्यक्त महिमा के गुणे देवता उपमा त्रिगुण करे निस्तारण कैवल्य परम कारण संसार मध्य सार से ही तार चरण अन्य नाही
ए घनी कृष्णर चरण प्राणी ये पसंते शरण तार चरणे सेवा कर ए विष्णु मायारु निस्तर धर्मार्थ काम वेद मते ए तीन वर्गर प्रापते साधन करी समदम यज्ञादि नाना नाना विध धर्म कर्म सत्य वचन वेदवाणी एथे संसार तरे प्राणी नाना प्रकारे पुण्यदायी जे हरिपादे समर्पयी धन्यता शरीर धारण से लभे परम कारण निर्मल दुर्लभ ज्ञान निगम सार अनुपम नारद मुनि अग्रते सुपुण्य बदरिका तीर्थे तप आचरी अनुक्षण अचंती नर नारायण नारद मुनि शुद्ध चेता पूजित पुछिले हरि गुण गाथा से नारायण शुद्ध भावे जेवाणी विविध प्रस्तावे नारद मुनि संतोषे कहिले ज्ञान उपदेशे कृष्णर पाद पद्म धूली सानंद मने अंगे बोली ससारे अकिंचन जने जहा भावंती सुध मने पूर्वे मु नारदंग बाणी मातार गर्भे थाई शुणी ए बाणी भागवत कथा शुणुते तुटे भव व्यथा भावे कहिली तुम आगे हरिचरित अनुरागे हेमंते प्रहलाद बाणी भावे असुर पुत्रे शुणी बोलंती प्रहलाद आगे तुल्य बयस अनुरागे शुण हे नृपदे कुमर आंबे जे संगते तोहर तोहर भिन्न गुरु नहीं ए विद्या संपादिलु काहीं ए गुरु पुत्र चरणे आंबे जे सबु सबु अनुक्षणे तांक उपदेश शुण जाणु तुए केमंदे बखाणु तुही तो बालक व्यवहारे निरते थाउ अंतपुरे स्वभावे भित्तिरिंग मंदिर देव दानवे अगोचर तही भितरे थाउ तुही महत संग तोर नाही तेणु संशय आंब मन निहर निहार बळे जन्ने दिन तोहर पादे नमस्कार संशय छेद तु अम्बर एमंते असुर बालके तार समीपे एक एके चरण धरी पचारिले विश्वास वाक्य प्रबोधिले हेमंत भागवत वाणी शुणी संसार तर प्राणी सप्तम स्कंदे भागवत कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरितम नाम षष्ठोऽध्याय। आसंता काली पाठ करिवे श्रीमती सौदामिनी महापात्र सप्तम स्कंदर सप्तम अध्याय। ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठदे पंडिते नत्यं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम। ओम द्यो शांतिरक्तरिक्षों शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषध शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेध ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। वैकुंठनाथ बाबू किसी कहवाक चाहते कि वैकुंठनाथ बाबू ठीक अच्छे शुभम शुभम हो आज पाठ ये रखा
हेलो हेलो हाँ थोड़ा बंद करे कौन पड़े ना कट कटि जाइथिला टिके हाँ ठीक है ला मो एंड कर दूची हाँ